होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का भल मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का भल मंगलमय होए। क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए। क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न थकावे रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न थकावे रोग शोक नहीं होए। नहीं धैर्य अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। धैर्य अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। इतनी प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। इतनी प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। जी बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, गुरुवार का दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। गुरुवार को हम चार संस्थाएं अभी एक साथ मिलकर कार्यक्रम ले रहे हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र, संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग और होलिस्टिक एविडेंस हब, चार संस्थाओं का हमारे चतुरंगी सेना का कार्यक्रम चल रहा है। और एक बहुत ही शानदार श्रृंखला इन चारों संस्थाओं के माध्यम से चल रही है। शारीरिक स्वास्थ्य से शाश्वत सुख तक, ये एक साप्ताहिक ध्यान की श्रृंखला हमने शुरू की है। और इस श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए दाहोद गुजरात से डॉक्टर उत्थान मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए डॉक्टर उत्थान सर का आप वेलकम, स्वागत ओम अरहम के साथ करेंगे। ओम अरहम, अरहम, ओम अरहम। डॉक्टर ओम अरहम। उत्थान सर के बारे में हम भली भांति जानते हैं। इनका परिचय हमने पिछले सेशन में सुना था और हमारे साथ जुड़कर बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की आज तीसरी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के क्लासेस और बाकी जितनी भी संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई हैं सबको धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद कि इतने सुबह सुबह उठ करके आप मेरे सेशन के लिए पधारे। आज का जिस तरह से दो क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, हमारा जो लक्ष्य है, प्रत्येक जीव सुख चाहता है। वो सुख उसे मिलता है अपने ही गुणों से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसे उसके स्वयं के जो गुण होते हैं वो उन्हें उन्हीं में वो वास्तविक तरीके से रम सकता है। इसके अलावा पर वस्तु में या दूसरी वस्तु में, दूसरे व्यक्ति में उसका रमण नहीं हो सकता है और वहां से उसे सुख भी नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए हमने ये श्रृंखला चलाई है जिसका नाम है शारीरिक स्वास्थ्य से शाश्वत सुख तक। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम दो मेडिटेशन सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। एक वीतराग विज्ञान और दूसरा
आपका दूसरा चैतन्य शक्ति का ध्यान हम लोग कर चुके हैं। ये दोनों ही वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगे, आप उन्हें भी अवश्य देखें यदि किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करूंगा मैं। आप सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता हूं, क्योंकि ये कोई स्पीच का सेशन नहीं है, ये आपके लिए है। तो आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसी कोई भी एक वस्तु बताइए, एक क्रिया बताइए जो कि हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक करते हैं और प्रत्येक जीव करता है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो वो क्रिया नहीं करता है। यस, जी विभा जी। विभा जी। विभा जी। तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है जी। श्वासोच्छ्वास की क्रिया आपने बताई तो वो या तो पंचेंद्रिय जीव करते हैं। ठीक है, निगोद का जीव और सिद्ध शिला के जीव जो सिद्ध भगवान है वो श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं क्या? निगोद के जीव तो करते हैं, पर सिद्ध निगोद शिला के के जीव जीव। करते हैं, निगोद के जीव कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनमें भी श्वासोच्छ्वास के लिए इंद्रियां नहीं होती हैं, स्पर्श इंद्रिय होती है। स्पर्शेंद्रिय से ही करते हैं वो। हाँ, लेकिन सिद्ध शिला के जीव सिद्ध भगवान करते हैं क्या? नहीं, नहीं उनको करते। शरीर ही नहीं है, उनको एक भी शरीर नहीं इंद्रिय है। नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी क्रिया है जो कि शरीर से ही होगी। ठीक है। लेकिन एक कोई भी और कोई व्यक्ति जो बताना चाहे। साप्स। विद्या जी ने साप्स लिखा है। मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपना हाथ ऊंचा करके बता सकते हैं। ओके, सांस, सॉरी, सांस के बाद सांस लिखा आपने, तो सांस जो है वो अभी जैसे मैंने बताया कि सांस तो केवल शरीर से ही ली जा सकती है। ऐसी और कोई क्रिया जो जहां पर शरीर नहीं हो वहां पर भी आप कर सकें। सबसे कर्म पहले बंध की तो। क्रिया, हाँ जी। कर्म बंध की क्रिया जो सिद्ध सिद्ध शिला के जीव नहीं करते हैं, सिद्ध भगवान। बाकी हाँ, तो सब निगोद से लेकर पंचेंद्रिय जीव बाकी तक नहीं, सभी करते बाकी नहीं, सिद्ध भगवान भी आत्मा है कि नहीं है? हैं। आत्मा तो है, जीव है ना। पर वो अशरीरी है तो कर्म बंध नहीं करते ना। अशरीरी है, लेकिन जीव है ना। ऊर्जा है सिर्फ वो। हाँ, उन्हें जीव है ना, गौतम ऐसा बुच्चा, बताइए। आप हैंड राइज कर जी जी। मैं बोलिए। गौतम बुच्चा, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। भाव क्रिया। हाँ जी। भाव क्रिया। भाव क्रिया। ठीक है। भाव क्रिया। भाव भी जो होते हैं वो मन से संबंधित होते हैं, तो सिद्ध भगवान को तो मन भी नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू पूर्णिमा जी। तो देखिए, इन सब क्रियाओं में से एक क्रिया आपको बताता हूं जो कि प्रत्येक जीव करता है, चाहे वो निगोद का जीव हो चाहे वो सिद्धशिला के जीव हो। वो क्रिया है ज्ञान क्रिया। ज्ञान प्रत्येक जीव करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका आत्मा का गुण स्वभाव है, है। आत्मा का स्वभाव। गुण है। जी। स्वभाव जो है वो किसी भी पर्याय में अलग नहीं होता है आपसे। पर्याय शब्द, आप जो भी शब्द आपको यदि समझ में नहीं आए तो आप लिख लें। पर्याय का अर्थ होता है दशा। मैंने आपको लास्ट में 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूं। और आज का जो मेडिटेशन है वो ज्ञान शक्ति मेडिटेशन है। शक्तियां हमारी जितनी भी होती है, शक्तियां पुद्गल में भी होती है और शक्तियां जीव में भी होती है। ठीक है। आप ये वर्ड्स लिखते जाइएगा, जो भी नॉन जैन बंधु हैं उनसे निवेदन है वो ये शब्द लिखते जाएं, यदि कोई शब्द समझ में नहीं आए तो लास्ट में हम सबका समाधान करेंगे। पुद्गल का अर्थ वैसे जड़ होता है, एक परमाणु जो होता है वो पुद्गल होता है। ठीक है। अब इसमें ज्ञान शक्ति मेडिटेशन में हम लोग सबसे पहले तो हमारी संस्था क्या करती है उसकी वैल्यूज देखेंगे, ताकि आप वापस से कनेक्ट कर सकें। 1 हफ्ता हो चुका है हमें। तो हॉलिस्टिक फिजिकल हेल्थ हमारी जो वैल्यूज हैं, हम चाहते हैं कि प्रत्येक जीव फिजिकली फिट हो, इंक्लूसिव मेंटल हेल्थ, मेंटली वो शार्प हो, उसकी मेमोरी अच्छी हो, और इंटीग्रल इमोशनल हेल्थ।
इमोशनली भावनात्मक रूप से वो स्थिर हो, बैलेंस्ड हो। तो ये सब चीजें कब होगी? जब वो आध्यात्मिक रूप से लगातार उन्नति करता रहेगा, तो बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सारे बैलेंस्ड हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। इसके बाद इस सेशन में आपके लिए क्या है? तो सबसे पहले आप जानेंगे कि शक्ति या गुण क्या होता है। शक्तियां और गुण जीव में भी होते हैं और अजीव में भी होते हैं। अजीव में पांचों अजीव आ गए आपके, पुद्गल से लेकर के आकाश, काल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। व्हाट इज ज्ञान शक्ति? ज्ञान शक्ति क्या है? जानना। जानना शब्द बहुत छोटा है, लेकिन जानने के प्रकार बहुत बड़े हैं। हम स्वयं को भी जानते हैं, हम दूसरे को भी जानते हैं। हम इंद्रियों के माध्यम से भी जानते हैं, और हम अनिंद्रिय यानी स्वयं आत्मा के माध्यम से भी जानते हैं। बिना इंद्रियों के माध्यम से भी हम जानते हैं, क्योंकि जहां सिद्ध भगवान को शरीर नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती, वहां भी वो जानते हैं। तो जानना एक कॉमन गुण है जो कि प्रत्येक जीव में पाया जाता है। हाउ टू यूज ज्ञान शक्ति मेडिटेशन टू अचीव होलिस्टिक हेल्थ? संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान शक्ति को किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो सेशन है क्लीन स्लेट की तरह अटेंड करना है, जैसे आपने अभी तक कुछ ना सीखा हो। जो भी आपने सीखा है वो साइड में रख करके और इस सेशन को पूरा अटेंड करें, जिससे कि आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। कीप पेन एंड नोटपैड विद यू। एक पेन और एक पेपर या नोटपैड आपके पास में रखेंगे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि हर बार आप रखते हैं, तो इस बार भी आपके पास होगा। अटेंड द फुल 1.5 आवर सेशन। यदि आपके पास पूरा 1.5 घंटा है तो ही इस सेशन को अटेंड करें, क्योंकि आधा ज्ञान जो है वो बिना ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। Q&A राउंड एट द एंड ऑफ द सेशन। लास्ट में पूरा सेशन खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, जिसमें आपकी सारी समस्याओं का, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। प्रैक्टिस एट होम। देखिए, जब हमारे पास ज्ञान हो और हम उसका उपयोग ना करें, जब हमारे पास घर में बहुत बड़ा धान का भंडार हो लेकिन उसका उपयोग ना करें, तो वो सड़ जाता है और उसके नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से ज्ञान भी है, क्षयोक्षम ज्ञान है, लेकिन उसका उपयोग ना करें तो वो सड़ता जाता है और उसमें से ईगो यानी कि अहंकार की बदबू पैदा होने लगती है। इसलिए हम मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग जितनी प्रैक्टिसेस हम करते हैं हर सेशन में, वो घर पर डेली रिपीट करेंगे। देखिए, हीलिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें 3 भागों में हमने इसे बांटा है। एक कोविड के पहले जो आपका जीवन था, कोरोना आने के पहले आपका जो जीवन था, बेतरतीब लाइफ जो हुआ करती थी, कुछ भी खाते थे, कैसे भी रहते थे, उससे हमें एक चीज प्राप्त हुई कि हमारा जो शरीर था उसमें इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई। उसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत कमजोर हो गई। कौन कौन इस बात को मानता है? कीप चैट इन द कीप मी इन द चैट बॉक्स। अपने चैट बॉक्स में मी लिखें कि आप इस बात को मानते हैं कि कोविड के पहले हमारी जो लाइफ थी वो इस तरह की थी कि हम अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, अपने आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर भी हम उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन जब एक चोट पड़ी। जी, थैंक यू। थैंक यू कोमल जी, प्रेम जी, संगीता जी, थैंक यू सो मच। तो जब एक चोट पड़ी हमें, कोविड की, कोरोना का वायरस जब आया, उसके बाद से हमने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चालू किया। इतने लोगों का, कितने ही लोगों का देह परिवर्तन हो गया, वो इस देह को छोड़कर चले गए। उसके बाद में हमने ऐसी चीजें, ऐसी थेरेपीज ढूंढना स्टार्ट की, या फिर हम ऐसी संस्थाओं से जुड़ना स्टार्ट किया कि जिन्होंने, जो मेडिकल सेक्टर में एलोपैथी के अलावा
जितनी भी भारतीय परंपराएं हैं, जितना भी भारतीय मेडिसिनल सिस्टम है, उनके थ्रू काम करते हैं। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि हमने कोविड में देखा कि कितने ही हॉस्पिटल से कितनी लाशें निकली। उसके बाद हम अपने जीवन को सुधारने के लिए इंडियन मेडिसिनल सिस्टम की तरफ मूव किए, चाहे थोड़ा ही सही, कुछ ना कुछ हमने नया सीखा। जी, थैंक यू। सभी इस बात से एग्री करते हैं। तो हम अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मिशन की तरफ। हमारा मिशन ये है, हर संस्था का एक मिशन होता है। हमारा मिशन है कि आई जस्ट डोंट वांट एनीवन टू फेस एनी टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या किसी भी व्यक्ति को ना हो, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए। कोई भी बालक जब जन्म लेता है तब वो स्वस्थ ही जन्म लेता है। बीमार बाद में होता है, अपनी अज्ञानता के कारण और अपनी लाइफ स्टाइल के कारण। आई वॉन्ट टू हेल्प 100,000 इंडिविजुअल्स टू अचीव होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करने के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, मैं 1 लाख लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। और उनमें से कम 20,000 ऐसे हीलर्स बने जो स्वयं को स्वस्थ करने के बाद दूसरों को भी स्वस्थ करें, दूसरों की लाइफ में भी चेंजेस क्रिएट करें। ऐसा इस उम्मीद के साथ और इस मिशन के साथ में हम लोग निकले हुए हैं। टुगेदर वी कैन क्रिएट एन आर्मी ऑफ चेंज मेकर्स। हम सब साथ में मिल करके एक चेंज मेकर्स की आर्मी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि संपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में बिना दवाओं के और बिना साइड इफेक्ट्स के संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है, और वो प्राप्त भी किया जा सकता है। एक सेकेंड, स्क्रीन प्रॉपर किसी ने कुछ लिखा है? स्क्रीन प्रॉपर नहीं है। ठीक है जी, दिखाई दे रही है? ठीक है जी, ओके ओके, थैंक यू। तो कुछ केस स्टडीज हैं, मैं आपको लास्ट 2 क्लासेस में भी बता चुका हूं कि किस तरह से नेचुरोपैथी के जरिए, एनर्जी हीलिंग के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, सारी इंडियन मेडिसिनल प्रैक्टिसेस के थ्रू हमने कई लोगों की लाइफ में अमेजिंग चेंजेस क्रिएट किए हैं। अनन्या जैन, हाकिम पिटोलवाला, मीनू चौरसिया, अमित जाट, इन सब लोगों ने अपने जीवन में 3 महीने 6 महीने के अंदर मैसिव चेंजेस, जो जिस तरीके से आप कहते हैं कि 360 डिग्री चेंज अपनी लाइफ में क्रिएट किया है। तो ये सारी केस स्टडीज प्रूव करती हैं कि हम चाहें तो बिना दवाइयों के संपूर्णतया स्वस्थ रह सकते हैं, चाहे वो हेल्थ का, स्वास्थ्य का कोई भी पक्ष क्यों ना हो। टॉप 6 प्रॉब्लम्स जो आज हम फेस करते हैं वो है क्रॉनिक स्ट्रेस एंड बर्नआउट। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस, क्योंकि हमारी शारीरिक क्षमता जो है, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो वैसे ही कमजोर हो चुकी है। तो इसलिए स्ट्रेस जल्दी आता है, थकान जल्दी होती है, एनर्जी कम फील होती है, एंजाइटी के डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन, लो मूड एंड लोअर एनर्जी लेवल्स, मिड लाइफ क्राइसिस और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन। इसके अलावा भी यदि किसी को कोई इश्यूज होते हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपके कोई भी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड हो तो वो आप लास्ट में, सेशन के लास्ट में पूछ भी सकते हैं। तो 3 सीक्रेट्स, 3 सीक्रेट्स क्या है कि हम आध्यात्मिक रूप से शुरू करके और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप तक पूरी तरह से स्वस्थ रहें। तो 3 माध्यम है: नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग, और आज जो तीसरा सीक्रेट है आज के लिए, दैट इज ज्ञान शक्ति मेडिटेशन। ऐसे हमारी आत्मा में अनंत शक्तियां होती हैं, उनमें से एक ज्ञान शक्ति होती है। उसे मुख्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जानी जा सकती है। बाकी जो शक्तियां हैं, आनंद आदि, वो अनुभव की जा सकती हैं, और ज्ञान शक्ति जानी जा सकती है। जितना भी जानने में आता है, जिसे भी जानने में आता है, वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है।
तो इस शक्ति का आज हम म्यूजिक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। कौन कौन तैयार हैं? अपने हाथ उठा दें। थैंक यू। और इसके अलावा भी यदि आपके कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक हैं, तो आप सेशन के लास्ट में बिल्कुल दे सकते हैं। आप अभी अपने नोटबुक में लिख करके रखें। सेशन के लास्ट में वो फीडबैक आप जरूर दें। हम और किस तरीके से आपको सर्व कर सकते हैं और क्या क्या हम इन सेशंस में ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, अब हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने ग्लासेस उतार लें, अपने स्पेक्स उतार करके साइड में रख दें। आपके रूम में केवल आप अकेले ही हो, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आए। लाइट जितनी कम हो उतना अच्छा। और अपने वीडियोस आप बंद कर देंगे। मेरा वीडियो ऑन रहेगा, मेरी एक स्क्रीन ऑन रहेगी, और आप सभी लोगों का ध्यान आंखें बंद करके केवल स्वयं पर होगा। सभी अपना वीडियो बंद कर लें, उससे आप ज्यादा से ज्यादा समय बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने आप को दे पाएंगे। हम ज्ञान शक्ति मेडिटेशन में सबसे पहले समझेंगे कि ज्ञान क्या है। देखिए, ज्ञान जो है, जैसे हमने शुरुआत में जाना कि ज्ञान अर्थात जानना। जानना कई तरीकों से होता है, और हम बाहर की वस्तु को, अन्य वस्तु को भी जान सकते हैं और स्वयं को भी जान सकते हैं। लेकिन आज तक हमने केवल अन्य वस्तु को, पर वस्तु को जाना है और पर वस्तु में ही रमण किया है। आज हम बात करेंगे किस तरह से, कितने तरह से हम जानते हैं। हम दो तरह से जानते हैं मुख्यतया। एक, हम जानते हैं अन्य वस्तु को, उसमें लीनता करके, और दूसरा हम जानते हैं स्वयं को। जब अन्य वस्तु को हम जानते हैं तो हम पांच इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। हमारी पांचों इंद्रियां, चाहे वो रसनेंद्रिय हो, चाहे घ्राणेंद्रिय हो, चाहे चक्षु इंद्रिय हो, चाहे स्पर्शनेंद्रिय हो या कर्णेंद्रिय हो। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हम देख कर जानते हैं। घ्राणेंद्रिय के माध्यम से हम सूंघ कर जानते हैं। रसनेंद्रिय के माध्यम से हम चख कर जानते हैं। कर्णेंद्रिय के माध्यम से हम सुन कर जानते हैं। और स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से हम छू कर जानते हैं। लेकिन क्या केवल इतने ही तरीकों से जाना जा सकता है? यदि ऐसा होता तो सिद्ध भगवान कैसे जानते? सिद्ध भगवान बिना किसी इंद्रिय के, इंद्रिय स्वभाव में सिद्ध शिला पर विराजमान हैं और सदैव रहेंगे। तो वो इस तरीके से जानते हैं कि जो ज्ञान का उनका स्वयं का स्वभाव है, उस स्वभाव से वो जानते हैं। वो वास्तव में स्वयं को अनुभूति के माध्यम से जानते हैं। अनुभूति में जब जानने में आता है तो हम स्वयं, हमारे अनंत गुण उसमें जानने में आते हैं। लेकिन वो अनंत गुण एक रूप में, एक ज्ञायक रूप में, एक शुद्ध बुद्ध आत्मा के रूप में जानने में आते हैं। जिस तरह से स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से हम हवा को जानते हैं, उसी तरह से हम आत्मा के माध्यम से, अनिंद्रिय आत्मा के माध्यम से स्वयं को, स्वयं के अनेक गुणों को जानते देखते हैं।
हमारे ये अनंत गुण अनंत काल से हमारे साथ हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं था, ना होगा, जब ज्ञान गुण हमारे साथ नहीं रहा। हम सदैव जानते देखते हैं। जब मैं हम की बात कर रहा हूं तो आपको स्वयं पर ही लेना है, क्योंकि प्रत्येक दूसरा जीव भी आपके लिए तो अजीब है। आपके लिए अजीब है, अर्थात वो जीव का परिणमन स्वतंत्र है और आपका परिणमन स्वतंत्र है। आपका परिणमन स्वयं से होता है और उस जीव का परिणमन उससे होता है। इसलिए आपके सुख में, आपकी शांति में, आपके मोक्ष मार्ग में उस जीव का कोई योगदान नहीं हो सकता। उसमें केवल और केवल आपका स्वयं का ही योगदान हो सकता है। जब हम जानते हैं, अभी हमने सीखा कि हम दो तरीके से जानते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जब हम जानते हैं तो हमें किसी पर वस्तु की आवश्यकता होती है। इंद्रियों की आवश्यकता होती है किसी पर वस्तु की, जिसे जानना है उससे जानने की आवश्यकता होती है, उस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति की आवश्यकता होती है। लेकिन ज्ञान स्वभाव को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए हमें किसी इंद्रिय की या पर वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। जानना हमारा स्वभाव है और सदैव सदैव के लिए हमारे साथ रहता है। जब हम स्वयं को जानते हैं तब उस जानने के साथ अनंत अनेक गुण भी प्रकट होते हैं। हम अनंत गुणों के धनी हैं। आकाश के जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों पर एक एक गुण आए तब भी हमारे गुण खत्म ना हो, इतने गुण हम में निहित हैं। जब हम में इतने गुण निहित हैं तो प्रत्येक गुण का रसास्वादन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। ज्ञान को जब हम मुख्यता से देखते हैं, जब हम ज्ञान को जानते हैं, तब अनंत अनेक गुण, आनंद आदि गुण भी प्रकट होते हैं। इन सभी गुणों को हम स्वयं में गुणों का अनुभव करके और स्वयं का अनुभव करके हम अपने सुख को, जो सुख हमारे भीतर है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। सुख दो प्रकार के होते हैं। एक सुख होता है और एक सुख का आभास होता है। जब हम किसी विकल्प को शांत करने के लिए कोई कार्य करते हैं, पर वस्तु में कुछ भी बदलाव करने की क्रिया करते हैं, तब हम विकल्प करते हैं। वास्तव में वो सुख नहीं होता। हम स्वयं से एक दुख पैदा करते हैं विकल्प के माध्यम से, और उसे सुलझा करके, उस कार्य को करके, और स्वयं को सुखी मान लेते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें सुखी रहने के लिए सदैव किसी पर वस्तु की आवश्यकता है। बिना दूसरी वस्तु के, बिना किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति में बदलाव किए, बिना किसी को चेंज किए हम सुखी नहीं रह सकते। लेकिन क्या यह वास्तव में सत्य है? यह वास्तव में सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब इस इस विश्व में कुछ जीव ऐसे हैं जो कि किसी में कोई बदलाव नहीं करते। ऐसे दो जीव, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। अरिहंत और सिद्ध भगवान
स्वयं में ही रमण करते हैं। किसी जीव में, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति में कुछ भी कर्ता बुद्धि नहीं लगाते, किसी तरह का बदलाव, चेंज करने की आशा, अपेक्षा या क्रिया नहीं करते। उसके बाद भी वे इतने सुखी हैं कि उनका सुख और हमारा सुखाभास का किसी तरह से कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम आज ज्ञान शक्ति को समझने आए हैं। ज्ञान शक्ति को समझने के लिए हमने ज्ञान शक्ति के दो प्रकार समझे। इन्हें आप अपने सामने विजुअलाइज करते जाएं कि ज्ञान अर्थात जानना दो प्रकार से होता है, पर को जाना या स्व को जाना। हम अभी तक केवल पर को जानते आए हैं, अब आवश्यकता है कि स्व को जाने, क्योंकि सुख जो है वो स्वयं के अंदर है, बाहर सुख नहीं है और ना कभी हो सकता है। इसके लिए अब हम अपनी आंखें सभी की बंद हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आपकी पीठ सीधी हो जानी चाहिए, सर हल्का सा ऊपर, दोनों आईब्रोज के बीच में, आंखों के बीच में ध्यान, और लंबी गहरी सांसों के साथ में पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर। ज्ञान ब्रह्मा शुद्ध स्वरूपा, ज्ञान ब्रह्मा शुद्ध स्वरूपा, ज्ञान ही सकल जीव रूपा, ज्ञान ही सकल जीव रूपा, ज्ञान ब्रह्मा शुद्ध स्वरूपा, ज्ञान ब्रह्मा शुद्ध स्वरूपा, ज्ञान ही कर्मा, ज्ञान ही धर्मा, ज्ञान ही कर्मा, ज्ञान ही धर्मा, ज्ञान ही सांवर, ज्ञान ही मुक्ति, ज्ञान ही सांवर, ज्ञान ही मुक्ति, ज्ञान ही रिद्धि, ज्ञान ही सिद्धि, ज्ञान ही रिद्धि, ज्ञान ही सिद्धि, ज्ञान ब्रह्मा शुद्ध स्वरूपा, ज्ञान ब्रह्मा शुद्ध स्वरूपा, ज्ञानं 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 सर्वं ज्ञानम्। इसी अवस्था में अपने उल्टे हाथ के दोनों मध्य मध्य उंगलियां, बीच की उंगलियां अपने गले पर रखें और 10 सेकंड तक लंबी गहरी सांसें लें। इसी अवस्था में लंबी गहरी सांसें लें। अपने उल्टे हाथ की दोनों बीच की उंगलियां अपने गले की पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से हमारा साउंड निकलता है, वहां पर रखें। अब ध्यान से मैं एक साउंड वाइब्रेशन करूंगा,
आपको भी उसी तरह का वाइब्रेशन करना है। सांस लेते हुए आपको पूरी तरह से गहरी सांस लेनी है और छोड़ते हुए वाइब्रेट करना है अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को, गले पर जो आपकी गठान है वहां पर आपको वाइब्रेट करना है। एक सेकंड रुकिए। लंबी गहरी सांसें आप चालू रखें। इसी आपको मेरे नाद का साउंड आ रहा है या नहीं वो आप जरूर, कोई भी एक व्यक्ति केवल मुझे चैट पर बता दे। देखिए अभी आपको मेरे नाक का साउंड प्रॉपर आएगा। इसी अवस्था में रहें, लंबी गहरी सांसें स्टार्ट रखें। मैं ज्ञानानंद स्वभावी
ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। दोनों हाथों को अपनी गोद में रखकर इसी अवस्था में बैठे रहें। जितनी देर चाहें आंखें बंद रखें और इसी अवस्था में लंबी गहरी सांसें लेते हुए स्वयं को जानने का प्रयास करें। स्वयं को ज्ञान गुण के माध्यम से जानने का प्रयास करें। आज तक हमने पर वस्तुओं को, पर परिस्थितियों को, पर व्यक्तियों को बहुत जाना, लेकिन स्वयं को नहीं जाना। इसी कारण आज हम दुखी हैं, संसार में हैं। संसार और मोक्ष में केवल इतना ही फर्क है कि मोक्ष में सिद्ध भगवान स्वयं को जानते हैं और संसार में जीव सदैव केवल पर को ही जानता है। सिद्ध भगवान स्वयं का अनुभव करते हैं और जीव केवल पर वस्तु का, पर व्यक्ति का और पर परिस्थिति का अनुभव करता है। जानना और देखना हमारा स्वभाव है, लेकिन प्रत्येक जीव किसे जानना है, किसे देखना है, उसके लिए स्वतंत्र है। यदि हम पर को जाने तो राग से वशीभूत होकर के दुख को प्राप्त करेंगे। यदि स्वयं को जाने तो ज्ञान के वश होकर के सुख को प्राप्त करेंगे। अनादिकाल से इसी प्रक्रिया के तहत जीव आत्मानुभूति से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, चौथे गुण स्थान में आता है। जब आत्मानुभूति बढ़ती जाती है तो उसे पर व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति में कुछ भी बदलने की भावना, कर्तृत्व की भावना, कुछ करने की भावना नहीं रहती। उसे अधिक से अधिक स्वयं की अनुभूति
प्राप्त करने की भावना होती है, क्योंकि उसका स्वाद वो चख चुका होता है। इसलिए उसके बाद वह व्रत और नियम धारण करता है। व्रत और नियम धारण करने का प्रयोजन यह होता है कि उसे अधिक से अधिक समय स्वयं के लिए, स्वयं में लीन होने के लिए, स्वयं का अनुभव करने के लिए मिले। जब वो अधिक से अधिक समय स्वयं में रहना चाहता है तो बाहर से भी वो बाड़ बांधता है ताकि वो सुरक्षित तरीके से स्वयं का ध्यान, स्वयं में लीनता कर सके। इसके लिए वो एकासन, उपवास, दिशा परिणमन इत्यादि अनेक व्रत और नियम धारण करता है। जब उसे उसकी अनुभूति बढ़ती जाती है तो व्रत और नियम भी उसके बढ़ते जाते हैं। पहले वह अणुव्रत लेता है। उस समय पर उसकी दशा ऐसी होती है कि उसे हर 15 दिन में अनुभूति होती है, कम से कम एक बार, इससे अधिक भी हो सकती है। जब वो और आगे बढ़ता है तो वो और ज़्यादा व्रत नियम लेता है ताकि बाहर से अपने आप को बांध सके और अंतर में अधिक से अधिक समय ले सके स्वयं का अनुभव करने के लिए। तब वह महाव्रत धारण करता है। महाव्रतों को धारण करके वह अधिक से अधिक समय स्वयं में रहने का प्रयास करता है और छठे सातवें गुण स्थान में विचरण करता है। छठवें गुण स्थान में वह बुद्धिपूर्वक और सातवें गुण स्थान में अबुद्धिपूर्वक, छठवें गुण स्थान में बुद्धि और अबुद्धि दोनों पूर्वक और सातवें गुण स्थान में केवल अबुद्धिपूर्वक ही उसका राग बच जाता है। इस दशा में हर अंतर मुहूर्त में कम से कम एक बार उसे अनुभूति अवश्य होती है। इस अनुभूति को और ज़्यादा बढ़ाते हुए वह केवल ज्ञान प्राप्त करता है और उसके बाद सिद्ध दिशा प्राप्त करता है। हम कभी कभी जो सरल चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कठिन कर देते हैं। जब हम सोचते हैं कि क्या इतना आसान है, स्वभाव हमेशा सरल ही होता है। कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि अनादि से हमें उसका अभ्यास नहीं है। यदि हम इस मनुष्य भाव में उसका अभ्यास शुरू कर दें तो कम से कम इस भाव में हम सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति को प्राप्त करके और एक अच्छी गति प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर लगातार अपनी साधना को कंटिन्यू करके, लगातार साधना को बढ़ा करके और शीघ्रातिशीघ्र शाश्वत सुख, जो वास्तविक सुख है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप धीरे धीरे से अपना समय लेते हुए धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं और इसी स्थिति में बिना बोले जितनी देर 10 सेकेंड 20 सेकेंड आप रहना चाहें उतनी देर आप रहें। इस भाव को अपने अंदर स्थिरता प्रदान करें। इसी मूवमेंट में, इसी समय में रहने का प्रयास करते रहें। जब भी आपको अच्छा लगे तो फिर धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम अरहम, बहुत ही बढ़िया ध्यान कर। हेलो जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, डबल आवाज आ रही है। वो आपके उधर से समस्या है विभा जी थोड़ी। मुझे ये पूछना था कि मिथ्यात्व गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक तक एकदम डायरेक्ट वहीं आ जाती है और सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे कर सकते हैं? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनुभूति का होना जरूरी है। जब आपको अनुभूति होती है, स्वयं की अनुभूति, तब आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के कर्ता नहीं हैं।
आप संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि आप उंगली हिला रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि मैं उंगली हिला रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपकी इच्छा से उंगली हिल रही है। तो इसे ऐसा समझिए कि उंगली हिलाते हुए किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आया, तो उस समय भी उसकी इच्छा तो है हिलाने की, उस समय क्या वो हिला पाएगा? नहीं। ठीक है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते आपका देह परिवर्तन हो गया, आप वहीं पर गिर गए, तो आपकी कार्य करने की इच्छा तो उस समय पर भी थी, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वास्तविकता ये है कि पर वस्तु में हम कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा उसका राग और द्वेष कर सकते हैं, उसमें कर्ता बुद्धि लगा सकते हैं कि मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। वहीं से हमें अंतर में आकर के और हमारे जो गुण हैं, ज्ञान गुण सहित अनंत गुण हैं, उनमें लीनता जब हम करते हैं तो वहां से सुख प्रकट होता है। उस सुख को अनुभूति कहते हैं। और वही दशा आपकी अनुभूति की दशा ही आपका सम्यक दर्शन कहलाती है। उस सम्यक दर्शन का अर्थ है कि आपकी सही श्रद्धा हो जाए। सही श्रद्धा किस पर? स्व की और पर की, दोनों की। आप स्वयं को भी समझ जाएं और पर वस्तु को भी समझ जाएं, सही समझ जाएं, जैसी वो है वैसी, राग द्वेष के माध्यम से नहीं, जज करके नहीं, जैसी है वैसी समझ जाएं। दैट इज सम्यक दर्शन। और उसमें अनुभूति होती है, तो उसका प्रमाण होता है कि आपकी दशा सुखमय दशा है और उसका आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। वो सम्यक दर्शन होता है। उसके बाद में फिर चीजें आगे जब बढ़ती हैं तो व्रत नियम इसलिए लिए जाते हैं ताकि उस दशा को, उस अनुभूति को बरकरार रखा जाए और बढ़ाया जा सके। इसलिए सारे व्रत नियम होते हैं। बाहर से व्रत नियम दिखते हैं, अंदर की दशा दिखती नहीं है हमें, इसलिए बाहर की दशा का ज्यादा महत्व आ चुका है। लेकिन जो वास्तविकता ये है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, मैंने सेकंड लास्ट सेशन में भी दिया था, कि एक बहुत अच्छी बारात जा रही है, उसमें आपके ढोल नगाड़े, हाथी घोड़े, बैंड बाजे सब कुछ है, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां पर दूल्हा नहीं है। तो क्या वो बारात नाम पाएगी क्या? नहीं। नहीं होगी ना। वो क्या होगी? केवल भीड़ होगी, भीड़ हो जाएगी, भीड़। ठीक है जी। तो केवल दूल्हे के नहीं होने से वो बारात नाम नहीं पाएगी। उसी तरह से जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक अनुभूति नहीं है, तब तक आप कितने भी व्रत नियम करें, वो व्रत नियम नाम नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यवहार जो है वो निश्चय पूर्वक ही होता है। बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता, वो व्यवहार नाम ही नहीं पाता। व्यवहार नाम वो तब पाता है जब उसके पीछे निश्चय हो, जब दूल्हा हो तभी वो बारात नाम पाती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ और जी। चौथे गुण स्थानक में कैसे पहुंच जाते हैं फिर? चौथे गुण स्थान में भेद ज्ञान अनुभूति के माध्यम से पहुंचते हैं। सबसे पहले हमें शास्त्रों का स्वाध्याय, शास्त्रों के स्वाध्याय से हम तत्व ज्ञान प्राप्त करें, तत्व ज्ञान के माध्यम से हम भेद ज्ञान करें। प्रत्येक क्षण, भेद ज्ञान एक ऐसी क्रिया है जो आप प्रत्येक क्षण कर सकते हैं। शास्त्र स्वाध्याय तो आप कुछ परिस्थितियों में कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते, लेकिन भेद ज्ञान आप प्रत्येक क्षण कर सकते हैं। आपको केवल इतना जानना देखना है, कोई भी परिस्थिति आए, इससे आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, उस समय यदि भेद ज्ञान है कि ये परिस्थिति बाहर में है, ये परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये परिस्थिति मुझ में प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है, वो बाहर में है। वो मेरा कब बिगाड़ सकती है? जबकि मैं उसमें रुचि लूं और उसके अंदर उससे जुड़ने का प्रयास करूं। आप वास्तविक रूप से उस परिस्थिति या व्यक्ति से जुड़ ही नहीं सकते कभी भी, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपने मान लिया कि ये मेरा बेटा है, आपने मान लिया कि उसे दर्द होगा तो मुझे दर्द होगा, आपने मान लिया कि उसने मुझे कुछ बोल दिया तो मुझे दुख हो रहा है, आपने मान लिया कि उसने मारा तो मुझे मारा, मेरे शरीर को नहीं मारा, ठीक है। ये जो मानना है ना, इसे ही दर्शन कहते हैं। और जब आप गलत मानते हैं तो मिथ्या दर्शन, सही मान लेते हैं तो सम्यक दर्शन।
जी ठीक है जी। जी ओम हाँ, अरहम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया समझाया आपने, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चंदा जी चोपड़ा, चंदा जी के बाद संगीता जी। चंदा जी अनम्यूट कीजिए। ओम अरहम सभी से। असल में बहुत सुंदर ध्यान, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। बहुत अच्छी नई नई चीजें जानने को मिली। और वास्तव में हम अभी तक ये सोचते थे कि हम सामने वाला अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम टोक करके हम सही करें, पर वास्तव में ये चीज गलत है। हमें अपने आप को ही देखना है, सामने वाले को नहीं देखना है, उसको उसके कर्म पर छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। एक एक चीज जी, इसका मतलब ये हुआ। और एक चीज चंदा जी, थोड़ा ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा कि यदि हम उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते, ठीक है, तो उसके कर्म, उसका उपादान, उसका उदय, वो सब कहाँ गए? यदि आप किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं तो फिर उसके कर्मों का, उसके कर्मों के उदय का, उसके उपादान का, आदि का कार्य ही क्या रह गया? ठीक है जी। तो हर परिस्थिति में इस बात को ध्यान रखें कि, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप कुछ नहीं करेंगे ना तो वो परिस्थिति बहुत जल्दी सुधरेगी। आप इस बात को अनुभव करके देखिए, मैंने अपने जीवन में किया है। आप इस बात को अनुभव कीजिए कि कोई भी परिस्थिति में जब आप दखल देने जाएंगे तो वो ज्यादा देर तक बिगड़ी हुई रहेगी। जब आप उसमें दखल नहीं देंगे तो वो अपने आप, सपोज आपके घर में, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, घर में बहुत किसी ने लड़ाई हो गई, कुछ बात पे हो गई, सामने वाला बोल रहा है, आपने उस समय पर भेद ज्ञान रखा कि ये जो बोल रहा है ये वाणी की पर्याय अलग है, ठीक है, वो आत्मा जो है वो तो भगवान आत्मा है, और वो आत्मा ध्रुव रूप से भगवान आत्मा है। तो वो व्यक्ति अलग है, मतलब आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर का एक एक परमाणु अलग है, वाणी जो निकल रही है वो भी अलग है, और सब कुछ अपने अपने क्रमबद्ध से हो रहा है, अपनी अपनी पर्याय सब में अपने आप हो रही है। इतना निश्चित है यह संसार। ओम अरहम। संगीता जी। नमस्ते सर। सर आपने स्क्रीन पे दिखाया था बर्नआउट, मिडिल लाइफ क्राइसिस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एनर्जी नीड, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप एक एक पॉइंट पढ़ते जाइए। जैसे सबसे पहले है स्ट्रेस बर्नआउट और है। बर्नआउट। हाँ, स्ट्रेस और बर्नआउट बर्नआउट। स्ट्रेस मीन्स तनाव होता है, वो तो और पता है। बर्नआउट मतलब अत्यधिक थकान। वो मानसिक, शारीरिक, किसी भी टाइप की थकान हो सकती है। उसमें व्यक्ति जो पूरी तरह से टूट जाता है उसे कहा जाता है बर्नआउट। ठीक है जी। और मिडिल लाइफ क्राइसिस क्या होता है सर? मिड लाइफ क्राइसिस में जब हमारे जीवन का मध्य भाग, जैसे नॉर्मली 50 साल की उम्र के आसपास का जब जीवन होता है हमारा, तो वो क्राइसिस ऐसे होता है कि ना हमारी जवानी रही, ना बचपन रहा, और ना अभी तक बुढ़ापा आया। ठीक है, ना बच्चों से हम बच्चों की तरह मिल सकते हैं, ना जो युवा हैं उनसे हम युवाओं की तरह मिल पाते हैं, और ना ही हम वृद्धों की श्रेणी में अपने आप को रख पाते हैं। तो वो जो क्राइसिस होता है उससे निकलने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं काफी सारी, उसे मिड लाइफ एंजाइटी क्राइसिस। एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है सर एंजाइटी का? डिसऑर्डर्स। एंजाइटी का मतलब ऐसे घबराहट होता है। घबराहट कई तरह की होती है, एंजाइटी कई तरह की होती है। अब जैसे कभी होता है कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे, उसकी एंजाइटी होती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे, वो एंजाइटी होती है। इन सभी जगहों पर जितनी भी चीज़ें आपने बोली ना, वहाँ पर इन सभी 6 पॉइंट्स में जब आप भेद ज्ञान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। सर ठीक है? भेद क्या क्या होता है? भेद ज्ञान होता है कि उस परिस्थिति को अलग जानना, उसी समय पर जानना, उस समय पर कुछ करने की कोशिश नहीं करना, जो हो रहा है उसे देखो, जानो, वही आपका स्वभाव है। ठीक है, जो भी हो रहा है होने दो उसे। आप पाएंगे कि ये तो मतलब जो भी हम जब भी शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे तब करेंगे, जब आत्मानुभूति को प्राप्त करेंगे तब करेंगे, लेकिन जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो अपने आप सुलझते जाएंगे। हमारे जैन दर्शन में नए का सिद्धांत आता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव नए को समझ ले कि सामने वाले ने कुछ बोला तो किस नए से बोला, आप उसे किस नए से समझ रहे हैं, बस वो जो क्लैश होता है वो ही किसी भी लड़ाई का कारण होता है। ठीक है जी। तो इन सब चीजों में एनर्जी भी हीलिंग क्या होता है सर?
एनर्जी हीलिंग होता है जी, जिस तरीके से ऐसा समझिए कि जो पूरा विश्व है वो पुद्गल परमाणुओं से भरा पड़ा है और जीवों से भी भरा पड़ा है, ठीक है। जीव और पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं इस पूरे विश्व के अंदर। अब इनका जो परिणमन होता है, पुद्गल यानी कि एक एटम, हम समझ लें परमाणु, ठीक है, तो उसकी जो गति होती है और जीव की जो गति होती है, वही गति जो है वो उसे एनर्जी कहते हैं। जो जितनी भी हमारे अंदर भी एनर्जी होती है, हमारे बाहर भी एनर्जी होती है, तो उस जीव की और पुद्गल की गति को एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी से हम अपने आप को हील करते हैं, वो भी पौद्गलिक हीलिंग ही है, ठीक है। तो उस हमारे जो 7 चक्रास होते हैं बॉडी में, 7 मेजर चक्रास होते हैं और 107 माइनर चक्रास होते हैं, और इसके अलावा एक मन को भी चक्रा मानते हैं, तो 108 वो और 7 मेजर चक्रा, इन सब की हीलिंग करके और अपने आप को स्वस्थ करते हैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्म उनका अलग है, वैसे हमारा आध्यात्म थोड़ा और ज़्यादा फॉरवर्ड है। तो ये सब पौद्गलिक क्रियाएं हैं, इसको जो आध्यात्म भी कहते हैं बाहरी भाषा में, लेकिन ये सब कुछ पुद्गल से रिलेटेड है और इससे हम अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं, उसे एनर्जी। और बहनों, आज हमने ध्यान के दौरान जो ध्वनि का प्रयोग किया, 5 मिनट करीब करीब ध्वनि की, उसे महाप्राण ध्वनि कहा जाता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस ध्वनि के महत्व को समझते हुए इस ध्वनि को एक परीक्षा ध्यान में शामिल किया। परीक्षा ध्यान में के अंतर्गत हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो हमारे साथ अनेक साधु भाई बहन जुड़े हुए हैं जो महाप्राण ध्वनि के बारे में जानते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस ध्वनि के बारे में अगर आप 1 मिनट में कोई बात करना चाहें तो हैंड राइज कीजिए। महाप्राण ध्वनि से क्या चमत्कार हो सकते हैं, आप में से कोई बताना चाहेगा? ये कोमल जी आप बता सकती है? कोमल जी सिपानी, अशोक जी, जो प्रयोग हमने जय जिनेंद्र। उसके बारे में बताना है। जय जिनेंद्र। कोमल जी बोलिए। हाँ, मेरी बोलिए। आवाज कट रही है मैडम। मेरा इधर नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अशोक जी आप बता सकते हैं? अशोक जी बोलिए, महाप्राण ध्वनि के बारे में बोलना है। मैं बताऊं सर? अच्छा बोलिए। हाँ सॉरी, बोलिए अशोक जी आप पहले। सॉरी। हाँ बोलिए। महाप्राण ध्वनि से अपने पहले श्वास भरते हैं और उसके बाद में भंवरे की तरफ गुंजन करते हुए कंठ से आवाज का निकालना, रेचन करते हैं। एक बार प्रयोग कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। इस गुंजन से अपने गले में, फेफड़ों पर, अपने सिर के पूरे भाग के अंदर जो वाइब्रेशन आता है, उससे कई अपने ऊर्जाएं, शक्तियां जागृत हो जाती है। अब मैं बताऊं सर? यस, विभा जी बोलिए। महाप्राण ध्वनि से जो कि हम है ना नॉर्मल सांस लेते हैं तो 1 मिनट में हम 16 लेते हैं, पर महाप्राण ध्वनि में जितनी लंबी और गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो 1 मिनट में 4 तक बॉक्स ब्रीदिंग में या समताल प्रेक्षा में होती है, जिससे हम अपने विचार भी कम हो जाते हैं, उससे हमारे कर्मबंध भी कम होते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा फायदा होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्वास लंबा होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। हाँ, और विचार भी कम हो जाते हैं अपने, जो हमें करना है विचार कम, क्योंकि विचार कम करेंगे तो ही हमारे कर्म बंध कम होंगे। बहुत बढ़िया। ज्ञान तंत्र जागृत हो जाता है। महाप्राण ध्वनि के ऊपर बहुत लंबे हमारे सेशन भी हुए, प्रयोग भी कराए गए हैं महाप्राण ध्वनि के ऊपर। तो इसको आप नियमित कीजिए, 5 मिनट महाप्राण ध्वनि आप नियमित कीजिए। और मैं तो कई बार कहता हूँ, शाम के समय पूरे परिवार के साथ बैठिए। शाम को जब आप फ्री हो जाते हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर बैठिए और कंपटीशन कीजिए।
किसका किसकी ध्वनि लंबी होती है, कौन पहले रुकता है और कौन लंबे देर तक, इसका कंपटीशन कीजिए। देखिए आपको आनंद भी आएगा और एक पूरा वातावरण गुंजित हो जाएगा, घर में गुंजायमान हो जाएगा। और आप अपने बच्चों के साथ, बुजुर्ग के साथ बैठकर कंपटीशन कीजिए, ज्यादा ध्वनि कर सकता है, कंपटीशन कीजिए। देखिए आप इसके चमत्कार दिखेंगे, आप चमत्कार दिखेंगे। खुद में भी इतने चमत्कार दिखाई देते हैं सर। यस। तो डॉक्टर साहब, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, महाप्राण ध्वनि का कंपटीशन घर पे अपने परिवारजनों के साथ बैठ के शाम के समय अगर किया जाए तो इसके चमत्कार हमें महसूस होने लगते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सर बात एक है। बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ, अपने जैसे भगवान महावीर का संदेश है आगम वाणी, उसमें जीने की कला, मरने की कला और तरने की कला बताई। हम त्रिवेणी संगम में स्वास्थ्य लाभ का प्राय प्राय ध्यान भी लेते थे वैसे, लेकिन आपके साथ में जुड़ने से मरने की कला और तरने की कला सीख रहे हैं। जीने की कला में संयममय जीवन और मरने की कला में पंडित मरण, लेकिन तैरने की कला में अपने संवर और निर्जरा के बारे में काफी अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है। और ये क्रम आगे से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए ओम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। परमात्मा ने हमें, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, उनकी वाणी जो खिली और गणधर परमात्मा ने जो वाणी आगम के रूप में रची, उससे ही हमें ये सब कुछ मिला है। और उनका सदैव जो है हम लोग ऋणी रहेंगे। जब तक मोक्ष दशा प्राप्त हो जाती है, जब तक उनके समान नहीं हो जाए, तब तक उनके ऋणी रहेंगे जी। ओम अरहम। ओम अरहम। अभी समापन की ओर चलना है, हमें समय थोड़ा ही बचा है। हमारे छोटूलाल जी कुछ कहना चाहते हैं सर। छोटूलाल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। छोटूलाल जी सुनाना। यस। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। डॉक्टर मेहता जी ने आत्मा का उत्थान करने के लिए हम सबको जगाया। क्या हमारे ये प्रश्न है, एक तो ये परदेश शब्द आता है, परदेश शब्द का क्या मतलब होता है? और दूसरा है ये राग द्वेष जो इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है, और इंद्रियों के माध्यम के बिना अपनी आत्मा को कैसे जान सकते हैं? जी देखिए, क्योंकि पहला भगवान महावीर क्वेश्चन। ने जी जी, पूछिए पूछिए, पूरा कीजिए। ठीक है जी। भगवान महावीर ने, कोई भी तीर्थंकर हुआ है, उसने पहले संसार को देखा है, और संसार को देखते हुए वितरागता का भाव आया उनके अंदर। ठीक है जी। आपके जो क्वेश्चन है उनका लाइन से मैं उत्तर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि पर का क्या महत्व है, पर का क्या मतलब है। तो पर अर्थात अन्य, आपसे कोई और हो, दूसरा। पर का मतलब दूसरा, ठीक है। आपका यहाँ मतलब आपके शरीर से भी नहीं है, शरीर भी आपके लिए दूसरा है। क्यों दूसरा है? क्योंकि उसका परिणाम स्वतंत्र है। आपको पता है कि हर 6 महीने में आपका पूरा शरीर चेंज हो जाता है। आपके शरीर के पुद्गल परमाणु हर सेकंड, हर पल में, हर समय में जा रहे हैं और नए परमाणु उससे जुड़ रहे हैं। हमें पता नहीं चलता, लेकिन केवल ज्ञानी भगवान को पता चलता है, क्योंकि वो बिना राग द्वेष के देखते हैं। ठीक है। तो जब हमारा शरीर ही पूरे 6 महीने में पूरी तरह से बदल जाता है, प्रत्येक परमाणु नया परमाणु हो जाता है, तो हम इस शरीर को स्वयं का कैसे कहें? जब स्वयं का नहीं कह सकते, तो इससे रिलेटेड जितने भी रिश्ते नाते इत्यादि हैं, वो तो हमारे हो ही नहीं सकते जब ये खुद हमारा नहीं है। ठीक है। तो पर वस्तु का मतलब आपके अलावा, आप स्वयं जो भगवान आत्मा है द्रव्य रूप से, उसके अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थिति हैं, सब कुछ पर है। और उनमें आप कुछ भी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जी। जैसी जो पर्याय जिस समय पर होनी है वैसी ही होगी। इस बात को अंतर में बैठाना और कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ना, वो ही आपके सुख की शुरुआत है, और उसका अंत जो है वो सिद्ध दशा पे। यस डॉक्टर साहब, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है। हम एक प्रेक्षा ज्ञान में प्रयोग करवाते हैं, अनित्य की अनुप्रेक्षा। और जिसने इस प्रयोग को समझ लिया, वो
समझ जाता है कि स्व क्या है, पर क्या है। अनित्य की अनुप्रेक्षा का जो प्रयोग है, बहुत ही एक शानदार प्रयोग हमें आचार्य श्री ने बताया। अनित्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग आप लोगों में से बहुत से भाई बहनों ने किया भी होगा। अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग सुखलाल जी, आपने शायद इस प्रयोग को किया है, तो आप समझ रहे होंगे कि स्व क्या होता है, पर क्या होता है। कोई भी चीज जो है हमारे साथ जो नित्य है, सारे हमने जो कपड़े पहन रखे हैं अनित्य है, हमने शरीर जो मिला है ये अभी अनित्य है, सब छूटने वाला है। और जो चीज छूटने वाली है वो पर है जी। और आत्मा शाश्वत है, वो कभी हमारे साथ छूटने वाली नहीं है। तो यो उसे हम पर नहीं कह सकते, आत्मा ही हमारा मूल अस्तित्व है। इस बात को हमें समझना है जी। इसमें एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा सर, कि हम अधिकतर बार ऐसा कहते हैं कि मेरा आत्मा, मेरी आत्मा, ठीक है। तो यदि हम ऐसा कहने के बजाय एक छोटा सा चेंज शुरू करें कि मैं आत्मा, ठीक है। जब हम मेरा कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम किसी दूसरी वस्तु के बारे में बात करते हैं तब हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते, रुचि नहीं ले पाते। तो सभी व्यक्ति अभी से ये प्रयोग थोड़ा सा चालू करें। यदि आपको वाणी से कहना है तो मैं आत्मा, यदि वाणी से नहीं भी कहना है तो हमेशा अंतर में मानना है कि मैं आत्मा हूँ और मुझसे सब कुछ पर है। पर जो है वो अलग संसार है और मेरा संसार बिल्कुल अलग है। ज्ञान रूपी, आनंद रूपी और अनंत गुणों रूपी मेरा संसार है। मुझे उसमें डुबकी लगानी है, जिस तरह से केवल ज्ञानी भगवान और सिद्ध भगवान लगाते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। सर एक छोटा निवेदन था। अभी जो बहन का जो इंटरनेट नहीं मिल रहा था, उनको एक बार यदि ले लें, उनका कोई क्वेश्चन था, रह नहीं जाए। वो कौन थे, मुझे नाम नहीं ध्यान में आ रहा है। कोमल जी पांडे। हाँ जी। कोमल जी यदि हो तो उन्हें ले लें, अदरवाइज संगीता जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। कोमल जी यदि नहीं हो तो संगीता जी का हाथ उठा हुआ है। संगीता जी का लास्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है जी। ओके। तो समापन की ओर चलना है, हमें समय भी हमारा संपन्न होते। ओके सर जी। अशोक जी, जय जिनेंद्र, आपको अनम्यूट कीजिए, समापन की ओर चलिए। हाँ, एक पद्य से समापन करेंगे। आत्मा चेतन तन पुद्गल है, क्यों पर को निज मानो। पहले एक स्वयं को जानो, फिर जग को पहचानो। मैत्री भावों से भावित बन, मैत्री भावों से भावित बन। निज प्रभुता प्रकटाऊं, आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में रम जाऊं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
सभी का बहुत बहुत चंदा जी। धन्यवाद। केवल एक लाइन में अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि आप सभी 3 हफ्ते से इस मेडिटेशन को अनुभव कर रहे हैं, तो आपके जो भी विचार हैं, यदि आप 30 से 40 सेकंड का एक वीडियो बना के मुझे प्रेषित कर सके तो बहुत बहुत कृतज्ञ रहूँगा। और इसके अलावा मैंने अपने गूगल प्रोफाइल की लिंक सेंड की है, उसमें यदि आप चाहें तो 5 स्टार रिव्यू देख करके और अपने जो भी अनुभव हैं वो उसमें लिख सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई वीडियो भी आप बनाएं तो उसमें भी अपलोड कर सकते हैं और मुझे भी भेज सकते हैं। जी, लिंक आप आपको जो ग्रुप भी में भेज देंगे। जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं लिख के भेजिए, वीडियो बना के भेजिए, हम पूरे ग्रुप्स में शेयर करेंगे। चंदा जी चोपड़ा स्लोगन के साथ समापन कराइए। और हम सभी एक साथ उच्चारण करेंगे। फिटनेस का दो 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का दो 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का दो 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम ओम। अपने अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत आभार सभी को। ओम हरम। ओम हर।